जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन वालों कोई सवाल नहीं कर रहा था, ये एक्स्ट्रा क्लास का पूछने का था। हाँ पूछो एक्स्ट्रा क्लास। 2:15 बजे 2:20 पे कर लेंगे जुम्मे। बल्कि आपके सर कह रहे थे कि नहीं होगी। नहीं नहीं, वो कह रहे थे कि शायद 2:30 तक छोड़ेंगे। जब सर छोड़े आ जाना, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा जी, आप प्लीज इन सवालों को कर लें। इस हैंडआउट के अंदर आपके टोटल कौन कौन सवाल है? 10वां मैंने करवा दिया आपको। आपने 12वां 13वां ईपीयू के साथ मिक्सचर वाला ये लाजमी करने हैं। फिर 15वां 18वां रीडिंग वाला ये देख लीजिएगा, और ये 16वां। ये सारे सवाल आपने आज के दिन में कर लेने, ताकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग साइड पे पता तो लगे कि कोई टॉपिक किया आपने हैं। आखिर में आया ना बेचारा, ये ना हो कि इसके साथ ज्यादती हो जाए। अच्छा, इस टेंशन में हमने ज्यादा अच्छा कर लेना मुझे लग रहा है ना। उससे पिछला वैसे हमने अच्छा किया हुआ है, और टारगेट कॉस्टिंग वैसे आसान सा है। तो ये 25 नंबर का ग्रिड अहमद भाई ने सही काबू किया इसको। चलें जी, आज फिर हम अपनी नवी गल स्टार्ट करते हैं, और वो इसलिए कर रहा हूं कि आपको अफादियत का अंदाजा हो। अगर कोई बच्चा मिसाल के तौर पे शाम वाली क्लास से पहले पहले कोई सवाल करता है और कहता है नहीं मिक्स यील्ड का वो सवाल तुम ही कराओ, मैं करा दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, वरना आज कर लेते हैं तो आज बता दीजिएगा, कल मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मिक्स यील्ड मेरी तरफ से अभी भी ओपन है, आप लोगों के लिए क्लोज नहीं है। ईपीयू मेरी तरफ से ओपन है, क्लोज नहीं। उसकी वजह ये कि मैंने इनका एक एक सवाल क्लास में किया है, लेकिन मेरी चाहत ये है कि ये आप लोग करें। सोल्यूशन मैंने सारी रात इसीलिए लगाकर आपके फॉर्मेट पे बदला है कि आपको यही लगे क्लास के अंदर बोर्ड पे सवाल हुआ पड़ा है। जैसे कोशिश ये की है, बाकी जितनी कोशिश में कामयाबी हुई ठीक है, बाकी आप कामयाब करें उसको अपनी कोशिश करके। ओके, जितना गुड़ डालोगे इस वक्त उतना मीठा होगा। ओके भाई, कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन आखिरी टॉपिक है, टॉप की है, बल्कि टॉप की है। वैसे तो इसके ऊपर आधा पौना घंटा भी काफ़ी होता है, लेकिन हम इस पर इंशाल्लाह 3-1 घंटे लगा लेंगे आज। फिर कल हम देखेंगे इसमें कितनी गुंजाइश है, ये प्लस मिक्स यील्ड। उसके बाद हमने फिर, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके साथ एक टाइमिंग की जो है ना वो डिस्कशन करनी है जी। वो ज़रा हम कर लें ताकि हमारा फाइनल हो जाए सारा मामला। मैंने ऑनलाइन इस FAR 1 वालों को टाइम लिख कर दिया था, पता नहीं कहाँ पे जी। रेगुलर क्लास तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लो मेरे बच्चों, फिर आपके लिए दोबारा लिखता हूं मैं का आज जो है, आज जुमातुल मुबारक है, मोरखा 1 अगस्त सन 2025। वक्त हुआ चाहता है इस वक्त 10:35, और आपको इत्तलान ये अर्ज किया जा रहा है कि आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास, जैसा कि आपको कल मैसेज में भेजा गया था पैगाम, आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास जो है वो आज होगी इंशाअल्लाह। चलो, जुमे की वजह से मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से 5-5 मिनट घटा दिए मैंने। 1 घंटा 50 मिनट बनता है इस तरह से तो, ठीक है। अब ब्रेक ना मांगना, छोटी सी क्लास है। 1 घंटा 50, 2 घंटा 50 मिनट बनते हैं। अच्छा चले, देखें मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अगर मेरी तसल्ली हो जाती है, जो काम हमने करना है काफ़ी लेंथी काम है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ ज़ियारत कराना चाह रहा हूँ। ये देख रहे हैं जी, ये मैं आपके लिए जो डब्बे बना के लाया हूँ, ये मैंने ड्राइंग नहीं की हुई। ये ना यहाँ पे मैंने सारी एंट्रीज करनी है, ये सारे खाने भरने हैं, ये सारे खाने भरने हैं, लेकिन ये सारी अकाउंटिंग आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है, तो इस पर थोड़ा तसल्ली से आराम सुकून से करने वाला काम मेरे से जल्दी नहीं होती। ये प्रिंट करके भी दे सकता था आपको, तो आधे घंटे में टॉपिक खत्म हो जाता है, लेकिन हम इसको टाइम लगा रहे हैं क्योंकि आपको मैंने दिखाया है। मुझे तो लग रहा है अगर वो ट्रेंड फॉलो करे तो अब फिर यहाँ से सवाल आएगा सरप्राइज पैकेज, लेकिन हम तो हर सरप्राइज के लिए तैयार है ना इंशाल्लाह। हम तो तैयार हैं वो सवाल, बल्कि आप इस टॉपिक के एंड पे कहोगे यार इसी में से सरप्राइज दे इस दफा, तो मजा आ जाएगा। कसम से सीधे सीधे सवाल होते हैं, सीधे सीधे कॉपी पेस्ट। 90% सवाल सही होना है इंशाल्लाह। 10% की तो गुंजाइश हमने डिस्क्लेमर देना ही होता है ना, वो सारा सही आप पर कर आना पर्चे में सही, अगर सही हो रहा हो तो। ये ना कहना सर ने कहा था 10-15% तो खराब ही करना है, सही हो भी रहा हो तो बरकत के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यू में, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जी ये आराम से करने वाला काम है, तो इस टाइम में इंशाल्लाह हम आज करेंगे। उसके बाद कल आपकी नॉर्मल क्लास होगी, कल आपकी नॉर्मल क्लास होगी,
और उसके बाद आपके साथ मैं प्लान शेयर कर रहा हूँ मंडे ट्यूसडे वेंसडे का। कल की क्लास में मुझे खुद भी नहीं पता क्या होगा, मैं देखूंगा। मतलब हो सकता है रिवीजन ही स्टार्ट हो जाए, लेकिन रिवीजन प्रॉपर वाली रिवीजन की बजाय वो इस तरह से होगी कि हो सकता है कोई पास पे कोई रिसेंट टर्म का सवाल कर दूं मैं, कोई इधर से कमी लग रही हो किसी चीज़ में कर दूं। ये डिपेंड करता है आज कितना काम करना है, और फिर कल फिर देखूंगा मैं। अभी मुझे भी नहीं पता, संडे जब तक बीच में नहीं आएगा मुझे नहीं पता मैंने मंडे ट्यूसडे वेंसडे को किस तरतीब पे क्या कराना है, कितना टाइम लगना है। आई हैड टू प्लान। तो नॉर्मल क्लास आपकी होगी जो कि सही टाइम लिखूंगा, सही वाला टाइम ही लिख रहा हूँ, बाकी तो आपको पता ही है फिर 10-15 मिनट ऊपर नीचे चलते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जनाब मन 2-3 मन मंडे ट्यूसडे और वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये मेरा प्लान है। और इससे एक दिन ज़्यादा भी हो सकता है और इससे एक दिन ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है भाई। ये है कि 2 दिन में अगर काम हो गया हमारा जो हमने करना है तो क्वाइट पॉसिबल, यानी कि हमने रोज़ 4 घंटे के लिए मिलना है इंशाल्लाह, ठीक है। मतलब पढ़ने वाले तकरीबन 3.5-4 घंटे मैंने निकालने। तो देखते हैं ना, अभी टाइम लिखता हूँ मैं तो बेटा कोई बात नहीं, आप घर जाएं, घर बैठ के रिवीजन क्लास ले लीजिएगा। रिवीजन चल रही है, सिलेबस तो मेरा आज ख़त्म हो जाना है, सिलेबस तो आज और जो कमी बेशी कल ख़त्म हो जाएगी। अब रिवीजन है ना, वो रिवीजन आप नहीं पसंद तो आप ना करें, पर्चे में जो काम होना है वो हमने करना है, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप ना करें रिवीजन। अब वो रिवीजन है, सिलेबस तो ख़त्म है ना। अब घर पे बैठ के भी ले सकते हैं आप, ऑप्शन है आपके पास, आप फिजिकली आकर लें, आपकी मर्जी है। मैं ये कह रहा हूँ अगर 2 दिन में काम हो जाए पूरा, 2 दिन में ख़त्म। 3 दिन में ज़्यादा चांसेस हैं, 70 to 80% चांस है कि ये 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन कम चांस ये भी है 2 दिन में हो जाए या 4 दिन पे चला जाए। तो मैं उसको राइट ऑफ नहीं कर रहा, बट आपने ये 3 दिन की बुकिंग नहीं देनी किसी को। असल में लड़ाई इस वक्त ये चल रही है। सुबह टाइम की टाइम ही नहीं दे सकता मैं, वो मैंने दे दिया ऑलरेडी। तो 7 बजे से 11:30 बजे तक FAR 1 वालों ने आना है, अहमद ने सुबह आना है 7:30 बजे, नहीं अहमद ने शाम में भी होना है आपके साथ ही। तो 12 बजे से हम शुरू करेंगे और 12 से 1:15 तक एक विंडो होगी, फिर हम 2 बजे तक ब्रेक कर लेंगे, उसमें जोहर पढ़ेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, फिर हम 2 बजे दोबारा स्टार्ट करेंगे। वो हम ब्रेक करते रहेंगे ना, 2 बजे स्टार्ट करके फिर 3:15 तक ले जाऊंगा, फिर 10-15 मिनट ब्रेक दूंगा। मुझे फ्रेश रखना ज़रूरी है आपको इन क्लासेस में। मैंने एक सवाल करना है, एक टॉपिक रिवाइज करना है, मैंने अब आपके सामने 15-20 मिनट में शट डाउन को रिवाइज करना है, सारे डिसीजन मेकिंग को, फॉर्मेट को रिवाइज करना है। तो उसके लिए मुझे आप फ्रेश चाहिए, सोए हुए नहीं चाहिए, खाना पूरी तो नहीं करनी ना। तो फिर वहाँ पे तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हम इसको 5 बजे तक रखेंगे। अब इसके अंदर ना, इसके अंदर 5 से 5:15 जमात है, मैंने 10 मिनट का मार्जिन रख लिया है। इसमें ब्रेक्स भी देनी है, आपको पता है जोहर की ब्रेक लंबी है, उसमें जोहर में लंच खाना वो आप लोग करना है, नमाज पढ़नी होती है, तो पौने घंटे की ब्रेक वहाँ पड़ जाती है। एक 15 मिनट की ब्रेक बीच में भी देनी पड़ेगी, तो ये 1 घंटा तो निकल जाएगा। तो इफेक्टिवली मार के 4 घंटे ही बनने हैं। तो 4 घंटे 3 दिन, उम्मीद बड़ी है कि ख़त्म हो जाएगा। नहीं होगा तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने तो आपको 31 तारीख को इजाज़त दे दी थी, लेक्चर अपलोड करने शुरू कर दिए हैं आज से इंशाल्लाह। जाएं जिसने जाना है, और नहीं जाना तो अच्छी बात है, रुके, ठीक है। लेकिन घर पे जिन्होंने जाना है वो बेशक चले जाएं, उनको लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जनाब आपका 12 किसके साथ, कौन सी R1 के साथ भाई तो फिर वो ऑनलाइन ले लो या ये ले लो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्लासेस ख़त्म नहीं हुई अभी आप लोगों की। ये तो भाई देखो भाई, ये ना ये है, अब नॉर्मल क्लासेस ख़त्म हो गई ना, रिवीजन सेशन है। तो रिवीजन सेशन में तो फिर अब क्लैश का कुछ कर नहीं सकते, तो आप बिल्कुल क्लासेस लो अपनी रेगुलर। 12:01 कर देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि मैं इसके साथ PM लिख सकूँ, ठीक है। और 5 PM तक बेटा कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। कोई जो 2:30 बजे तक होगा ना, एक विंडो जो होगी वो फ़ौरन अपलोड भी हो जाएगी, और मैं उसको प्लान ही ऐसे करूँगा आपके साथ मिल के, ठीक है, कि उसका ताल्लुक अगले से नहीं होगा, आप बगम हो जाए। और किस किस का क्लैश है, किस किस बच्चे का और क्लैश है? सिर्फ आपका ही है? एक भी काफ़ी है, 2 भी काफ़ी है, इंशाल्लाह इसको मैं मैनेज कर लूँगा, ठीक है।
मैं उस 1 घंटे में वो काम करूँगा जिसका अगले ज़ोहर से असर के दरमियान वाले 3 घंटों पे कोई असर नहीं होगा। तो फिर आप वहाँ से क्लास लेके फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद आपने घर बैठ के सिर्फ वो पहले वाला 1.25 घंटा लेना होगा। ठीक है, ओके। वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं है आप किसी क्लास का दूसरी से, वैसे भी आप अल्हम्दुलिल्लाह अब तैयार हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आप किसी भी लम्हे क्लास में एंटर हो, जो पढ़ रहे हो आप वहाँ से आगे पढ़ सकते हैं। ये इस वक्त तो वो सिचुएशन है बगम हो जाएं, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वो अलग पोर्शन हो और नमाज के बाद वाला अलग हो। आप लोग क्लास पढ़ के फिर तशरीफ लाइएगा, ठीक है, ओके डन। वो क्लास नहीं छोड़नी, वो मेरा सर खा जाएंगे सर आपके, ठीक है। उन्होंने कहना तुसी रखी क्लास, उन्हें कहना क्लास है, इन्होंने बताना ही नहीं कि क्लास है, ठीक है ना। ये मंडे ट्यूसडे, अच्छा ये उनकी नॉर्मल क्लास होती है सर या एक्स्ट्रा है? नॉर्मल है बस, ठीक है। उन्हें कहना कि सर नहीं, उन्हें कहना कि कोई क्लास नहीं, उन्हें कहना कोई क्लास नहीं, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा क्लास तो है हमारी, अब झूठ भी नहीं बोलना, तो कोई क्लास नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास तो है हमारी। अच्छा तो ठीक है बच्चों, ये इंशाल्लाह हम मिलेंगे। अब उनको मैंने बुलाया है सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक, तो 7 से 11:30 बनते हैं कितने घंटे? 4.5। तो उनमें ना नमाज की ब्रेक नहीं है, तो छोटी 2 ब्रेक्स 15 मिनट की से काम चल जाएगा उनका, तो वो चल जाएंगे। बाकी फिर आधा घंटा अहमद को ब्रेक दे के उसके बाद अहमद ने शामी जाना है। अहमद ने चलो कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा, यस ये चीज चलें जी, ठीक है जी। इसको नोट फरमा लें। और 2 बच्चे जो अब नहीं पॉसिबल, नहीं अब नहीं पॉसिबल, क्योंकि अच्छा मेरी बात सुने, सुबह मैंने ये डिसाइड कर दिया ना, अब मैं सुबह वाली क्लास में कल जाके ये कहूँ ना, तो सुबह आपसे ज्यादा वाला क्लैश आ जाएगा बहुत सारे बच्चों का, इसलिए लीव इट। आपका मसला मेरा मसला है, मैं उसको हल कर लूंगा, वो मैंने कर दिया है, आप दोनों का मसला। बाकी ये जो नियत का मसला है ना, इसको दुरुस्त कर लें आप लोग, जो टाइम दिया उस पर आए, ठीक है। क्लैश वाले ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। नहीं समझ आवेगी गल तो मैं कलिया बह के समझाऊंगा। सीक्वेंस वो होगा जो मैं जो रट्टा लगा के आ जाया करूंगा। वैसे सीक्वेंस मैं ये रखता हूं कि सबसे पहले मैं नहीं, रिसेंट अटेम्प्ट का करते हैं बाद में। सबसे पहले मैं करता हूं कॉमन इश्यूज को डिस्कस, पहले 1.5-2 घंटे भी, 1 घंटा 1.5 घंटा हमारी ग्रीन क्लास का, उसमें सारे सीएमए के कॉमन इश्यूज में डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं टॉपिक वाइज चलता हूँ, वो किसी भी तरफ जा सकता हूँ। डिसीजन मेकिंग से शुरू कर सकते हैं, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग जो रिवाइज करेंगे सारे रूल्स, उसके बाद एक सवाल रेलेवेंट कॉस्टिंग का करेंगे। रिसेंट टाइम में हुआ तो वो करेंगे, ना हुआ तो वो रिंग वाला सवाल मैंने संभाल के रखा हुआ है, वो बड़ा कंप्रीहेंसिव सवाल है। फिर इस तरह से अगला डिसीजन मेकिंग का 16वां चैप्टर आ जाता है, उसके अंदर फॉर्मेट्स हैं, वो रिवाइज करेंगे। रिसेंट टाइम में सवाल मिल गया तो वो कर लेंगे, इंपॉर्टेंट लगा कोई और ना हुआ तो वो उसके अलावा भी कर सकते हैं। रिसेंट टाइम तो सारी करनी है, उसके अलावा भी 2-4 सवाल, 1-2 सवाल हो सकते हैं। ये कोई पता नहीं है ना, मैं ये तो अर्ज कर रहा हूँ, तो बस जिधर मेरा हाथ सीधा हो गया सारा जो करना है इंशाल्लाह। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं, हमें प्लान कर लेना चाहिए। अगर आप मुझे आज का टाइम, तो आपको कोई सांस नहीं मिलना, शाम को भी क्लास है, आपको कल सुबह की क्लास के अंदर मैं ये बता दूंगा कि क्या तरतीब है, कोशिश करूंगा मैं। उसमें थोड़ा सा ये होगा ना कि फिर आप लोग भी संडे लगाकर पहले वो टॉपिक्स करके आएंगे, इससे आपको फायदा हो जाएगा। अच्छी बात भाई, वो मशवरा तो मैं नहीं मांग रहा, बताऊंगा आपको आगे, मतलब। और मैनू भी तो देखो ना यार, मैंने जरा तैयार हो गया, मैं कह दूंगा ये तरतीब है, ठीक है ना। बस पता है रट्टा शट्टा लगाना होता है, उस्ताद ने भी। अच्छा अब इतनी बातें आपने कर ली, थोड़ा काम भी कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, खाना पीना खुद करके आना, ठीक है। हाँ ये बात साफ सुथरी बात है। तुसी मैनू ना मार पवाओगे हूँ, इस जमाने में होता था, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से ही ये पाबंदी लग गई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पाबंदी है। यही कहूंगा मैं, तो मैं नहीं हटा सकता, हटाने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाना पड़ेगा, जाओ एप्लीकेशन दो, मैं तैयार हूं। अच्छा जी सुनो मेरे बच्चों, सुन लो और सुन लो। कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन का मतलब आपने चीज को खरीद कर, उसको खरीदने से लेकर, बनाकर, बनाने से लेकर, कंप्लीट कर कर, रखने से लेकर, बेचकर जान छोड़नी है आप, ठीक है। तो ये कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन आपकी सारी एंट्रीज इंशाल्लाह आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मटेरियल खरीद कर लाते हैं मसलन, ठीक है। मैं एंट्रीज बाद में कराता हूँ, एंट्रीज तो दायरे आगे जा रही, जितनी बात होती है 8-10 मिनट में वो बताता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन बुनियाद तो बनाए ना। अब ये कोई नई चीज नहीं है जी, नई चीज इसमें सिर्फ क्या है, एक सिस्टम है इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड, जो आपको समझाना है।
एंट्री नहीं है, ठीक है ना। एंट्रीज वही हैं जो आप पढ़ते आए हैं, मटेरियल खरीदने की एंट्री, उसको इशू करने की एंट्री। लेबर को वर्क इन प्रोसेस, ये देखो ये वर्क इन प्रोसेस क्या था, इधर मटेरियल आता था, लेबर आता था, ओवरहेड्स आते थे, एब्जॉर्ब वाले एफओएच के अकाउंट से निकल कर आते थे, एफओएच का अकाउंट आ रहा है। फिनिश गुड इन्वेंट्री बचपन से पढ़ा हुआ है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बचपन से पढ़ा हुआ है, अभी दोबारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन सिंक्रोनाइज कर लेंगे। ये एंड पे इसीलिए होता है कि सारे टॉपिक्स के अंदर हैं, हम कुछ नया नहीं है बड़ा मजे का टॉपिक, लेकिन ये ना आता हो तो फिर 16 नंबर का सवाल साइड पे हो गया, और ये आता हो तो 16 नंबर का सवाल 13, 12, 13 नंबर आसानी से दे जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं, देखेंगे आप। और इसी को ही जो मैं सिखा रहा हूं, यही काम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी एक चैप्टर है आपका, उसके सवाल, इसके अलावा 2 सवाल इसके हैं कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के, और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी यही है, यानी उसमें किसी एक ऑर्डर का आपको ये सारा डेटा दिया जाएगा, वो किसी एक ऑर्डर का आपने प्रोसेस अकाउंट बनाना होगा, उसकी एंट्रीज मांग लेगा। तो ये बेसिकली इकट्ठे ही होते हैं ये दोनों टॉपिक, ठीक है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, थोड़ा टाइम बाद टेस्ट होता है तो बच्चे इसको लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन आपके लिए तो ये बहुत खतरनाक हो चुका है, क्योंकि एग्जैक्टली उतने ही ईयर्स गुजर चुके हैं, अटेम्प्ट्स गुजर चुकी हैं, जितनी अटेम्प्ट्स पहले गुजरी थी ना, उसको याद आ गया था, तो अब तो इसके ऊपर लाल बत्ती जल रही है। तो टू कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन एंड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग शुरू हो गया। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ना सिर्फ अभी आपके साथ गपशप लगा रहा हूं कि मटेरियल की इन्वेंट्री हमारे पास मटेरियल के गोदाम में पड़ी होती है, कुछ ना कुछ बोलो, पड़ी होती है। जो अनयूज मटेरियल होता है वो मटेरियल स्टॉक में पड़ा होगा। अब सिर्फ सुन लो, फिर तस्वीर खींच लेना, सिर्फ सुन लो, अभी मैं इधर नहीं जाऊंगा, ये लंबा कहाँ है, ये इंशाल्लाह इसी के तो आपको शाम को बुलाया है। मैं नहीं चाहता था कि ये ब्रेक लगे, इसको तकरीबन 1.5 घंटे में जाकर आराम सुकून से मैं एक ब्रेक से पहले ये आपको सारी एंट्रीज लिखवाऊंगा, उसके बाद छोटी सी ब्रेक दूंगा, उसके बाद फिर आप दोबारा तशरीफ लाएंगे तो फिर मैं एक सवाल आपको इसका कराऊंगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके पास मौका है, आप अगले सवाल करोगे और फिर कल का हाफ लेक्चर इस पर और हाफ फिर जो मुझे लगेगा कि जरूरी है वो कर लेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको कल मैं अल्लाह हाफिज करूंगा एक दिन के लिए, मंडे से फिर आपको बुला के लंबी वाली पिटाई शुरू करूंगा, ठीक है। अच्छा सुनो भाई सुनो, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी थी, हम नई इन्वेंट्री खरीद कर लाए। क्या एंट्री करते होते हैं वैसे इसकी, इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट और कैश या क्रेडिटर, तो ये जनाब हमारे पास इस तरफ कैश या क्रेडिटर्स दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया जी, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल खरीदा, एंट्री सीखेंगे। अच्छा, अब ये रॉ मटेरियल है, ये बेचना नहीं होता, हमने इसको क्या करना होता है, इश्यू टू प्रोडक्शन, कंज्यूम करते हैं ना, इश्यू टू प्रोडक्शन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे भी मैं सोच रहा हूँ कल थोड़ा सा एक आधा सवाल उसका सरप्राइजिंगली कुछ बीच में कर लें, मैं देखता हूँ अगर टाइम मिला तो, वो भी आपको लगता है थोड़ा अब पहले उसको परेशान करता था ना, ये अल्लाह करे वो कार्ड बनाओ इशू वाला, इशू ही खड़ा हो गया यार, वैसे इतना पढ़ा था फिर भी आपको उस वक्त ये तंग करता था, हद होगी यार, इतना मैंने जिंदगी में कभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं पढ़ाया। उसकी वजह क्या है, सबसे एंड पे इसको कराता हूँ, 3 लेक्चर में साइड में, बच्चे कहते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह, कोई कार्ड लबो, लब गया। हाँ एंट्रीज भी, इन्वेंट्री खरीदी और इन्वेंट्री इशू नहीं की यार, ये कौन सा है, ये सेल वाला है, ये ट्रेडर है, ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा, और जाओ यार तुम कौन हो, एंट्रीज ही नहीं है। चलो खैर यहीं से मैं एंट्रीज करा देता हूँ। देखो भाई, इशू करते थे हम प्रोडक्शन को, तो उसकी एंट्री होती थी प्रोडक्शन का वर्क इन प्रोसेस है डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन अब आज अंदर खाते बात, पूरी बात, मटेरियल इशू तो होता है, लेकिन रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री में तो दोनों तरह का मटेरियल पड़ा होता है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी। तो डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाता है, कहता है एफओएच से। डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाता है, डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में जाता है, एफओएच में इनडायरेक्ट जाता है। और बेसिक्स भूल गए हो, आज बेसिक्स से बात चलेगी, ये सब कुछ ही होना है। तो डायरेक्ट मटेरियल आपका आता होता है वर्क इन प्रोसेस में, और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है जी, क्या होता है बोलो, एफओएच है ना, तो एफओएच है तो वो इधर आता है, ठीक है, वो यहां पे आएगा
और ये इसकी एंट्री अब आपके सामने है। एंट्री तो यही है जो आपके सामने तीर लग गया। इनडायरेक्ट मटेरियल जो होगा वो FOH का पार्ट बनता है और फिर FOH एब्जॉर्ब के जरिए हम इधर भेजते होते हैं, वो खैर हमारी अपनी तरतीब है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल FOH का पार्ट बनता है। कोई मसला? अच्छा, उसके बाद पेरोल अकाउंट है। ये पेरोल अकाउंट पता है क्या होता है? ये वो रजिस्टर है जिसमें सारे हमारे स्टाफ की सैलरीज हैं। हमारे CEO से लेकर, हमारे डायरेक्टर से लेकर, हमारे CFO से लेकर, हमारे बड़े बड़े अफसरों से लेकर, हमारे छोटे एम्प्लॉय तक एक रजिस्टर में हमने सारा कुछ, सबकी सैलरी लिखी होती है। कैश वाली भी, बैंक वाली भी, टैक्स भी, डिडक्शन भी, एडवांस भी, लोन एडजस्टमेंट भी, पता नहीं क्या कुछ होता है। पेरोल के लिए अलग बंदा रखा होता है। पेरोल सर्विसेज नहीं तो लेते हैं लोग फर्मों से। इतना लंबा चौड़ा काम है ये, बंदे इन्वॉल्व है ना। राजतंत्र होता है ये, ऑर्गेनाइजेशंस को चलाना, बंदों को चलाना, ये एक राजतंत्र। एक संभालो, दूसरा निकल गया, दूसरा संभालो, तीजे नु देखो, चौथा। तो ये बड़ा एक काम है। तो पेरोल फिर एक पूरा रजिस्टर है, समझिए इस बात को, जिसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन की वेजेस। व्हाइट कपड़ों वाले भाई समझा लिया उसको पेरोल अकाउंट है? हमें भी समझा लो यार। नहीं, नो गुस्सा। गोल्डन डेज हैं। तो मैं कह रहा था पेरोल अकाउंट क्या है? एक रजिस्टर। यार मजे का टाइम शुरू हो गया मेरा, अब तो मैं एंजॉयमेंट का टाइम है, आप लोग मुझे एंजॉय करने दो, ठीक है? देखो इतना जबरदस्त टॉपिक आया, इसमें से सवाल भी आना है इंशाअल्लाह। जब हो जाए तो सवाल आना चाहिए ना भाई। सवाल जहां से आए अल्लाह में पास कर दे। भाई खामोश हो जाए, बातें ना करें। आपकी क्या बातें कर रहे हैं आप लोग आपस में, ऐसे ना करें भाई। और आप यहाँ सारे इधर मेरी तरफ तवज्जो रखें जी। ये दुकानदार बना होता हूँ मैं, कभी दुकान पे जाओ ना, जब गए घर वालों से जाते हो, आपके लिए सिर्फ ये, हाँ आपके लिए। वो बंदियां वेख के ना 1000 दी चीज है ना, तो 1100 दी 1200 दी कह देंगे, चलो यार ने 100-200 जाना है। उस नानी ने वेख के पता क्या कहते हैं, 1000 वाली चीज कम से कम 5 से 10,000 का भी बता देंगे। उन्हें पता है यार इन्होंने 1000 दे ही लेके जाना है, अपना मार्जिन रखते हैं वो। अच्छा जी, चले वापस आए दुकानदार, वापस आ जाए सारे दुकानदार जी। बेटा पेरोल वो रजिस्टर है जिसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरीज नोटेड हैं। यानी कि जब हम पेरोल बनाते हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है, वो मंथ एंड से पहले आखिरी दिन पेरोल तैयार हो जाता है और फिर उसकी एंट्री पड़ जाती है। पेमेंट भी हो सकती है, पेबल तो लाजमी करना पड़ता है। पे या तो कुछ लोग महीने के आखिरी दिन कर देते हैं या अगले महीने के 2-3 तारीख को करते हैं। तो फिर एंड पर एक्रूअल की एडजस्टमेंट तो करनी होगी ना फिर, ठीक है? तो पेरोल अकाउंट के अंदर आपकी एंट्री होती है पेरोल अकाउंट डेबिट। पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, नहीं किया तो पेएबल क्रेडिट, ठीक है? अब ये बेसिकली एक्सपेंस अकाउंट है, मैंने इसलिए इसके ओपनिंग नहीं लिखा। पेरोल अकाउंट क्या है? ये वेजेस एक्सपेंस है, वेजेस सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस। ये समझ आ रही है? और बात समझ आ रही है तो बस ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज वगैरह, ठीक है? सैलरीज एक्सपेंस इधर पड़ा है। अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस है, यानी इसमें हमारी प्रोडक्शन की लेबर भी है, हमारे एडमिन वालों की वो वेजेस भी हैं, हमारे सेल डिपार्टमेंट की वेजेस भी हैं, हमारे गार्ड्स की वेजेस भी हैं, हमारे जेनेटोरियल स्टाफ की, सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो वेजेस इसमें डेबिट हुई पड़ी हैं। तो अब यहाँ से ये एक शापर है, ये एक बड़ा शापर है, जिसमें से आपने निकाल के रेलेवेंट जगहों पर जिसकी जो बनती है सैलरी उसको चार्ज करनी है। जैसे प्रोडक्शन की वेजेस यहां से होंगी क्रेडिट और डेबिट होंगी रेलेवेंट जगह पे जाके। मैंने रेलेवेंट क्यों बोला, वर्क इन प्रोसेस क्यों नहीं बोला? डायरेक्ट लेबर होगी तो वर्क इन प्रोसेस में जाएगी, इनडायरेक्ट होगी तो। अब यही तो कॉस्ट फ्लो की एंट्रीज है, और क्या सिखा रहा हूं आपको, सिर्फ फ्लो समझा रहा हूं, बाकी एंट्रीज आपको खुद आती हैं। ये एंट्री नहीं की आपने, ये डायरेक्ट मटेरियल की परचेज की एंट्री तो मटेरियल की यही है ना, सीधी सादी, ठीक है? अब इश्यू अगर डायरेक्ट मटेरियल का है तो आप करोगे एंट्री मांगेगा तो क्या करोगे? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट। इनडायरेक्ट है तो FOH डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। वेजेस डायरेक्ट वेजेस हैं, डायरेक्ट लेबर है, कहेगा एंट्री करो, आप कहोगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट, पेरोल अकाउंट क्रेडिट। इनडायरेक्ट लेबर है तो FOH डेबिट, पेरोल अकाउंट क्रेडिट। सेलिंग एंड एडमिन वालों की सैलरी है, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट,
पेरोल अकाउंट क्रेडिट, ये वो शापर है जिसमें से सबको सैलरीज भेज दी और एंड पे ये खाली, हर महीने के एंड पे इसको भरते हैं, यानी जब पेमेंट करते हैं तो इसमें एंट्री कर देते हैं पेरोल, पूरा सैलरी एंड वेजेस बिजनेस का, डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट। फिर उसके बाद इस पेरोल के शापर में से, इस डब्बे में से निकाल के जिसके हिस्से की सैलरी जितनी बनती है उसको भेजते जाते हैं। फैक्ट्री की डायरेक्ट लेबर वर्क इन प्रोसेस, इनडायरेक्ट लेबर एफओएच, और फैक्ट्री की नहीं है बल्कि सेलिंग वालों की है, एडमिन वालों की है, वो उधर चला जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, तो यहां से हम यूं कहेंगे, इसको मैं लिखूं, इश्यू तो नहीं लिख सकता, लेबर थोड़ी इश्यू हो जाती है, चार्ज लिख दें, ठीक है, चार्ज, ये वाला चार्ज नहीं है, उठ पाओ सारे डंडे चुप के, चलो जी सर ने कहा चार्ज, आई कैप की तरफ करो चार्ज, तो चार्ज करें जी, डायरेक्ट अगर है तो वो कहां जाएगी, डायरेक्ट लेबर कहां जाएगी, वर्क इन प्रोसेस में, डायरेक्ट लेबर वो आई करती थी यहां पर, अब सिर्फ नजर आया करती जब एंट्री आ गई, पहले नजर आया करती थी, यहां पर ये फिगर ये कैसे आई थी आज बस ये देख रहे हैं, इतनी सी बात है, ये इतना सही टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें, यू विल एंजॉय दिस टॉपिक। और जो इनडायरेक्ट है उसने कहां जाना है, वो एफओएच में आ जाएगी, इनडायरेक्ट लेबर, बचपन में पढ़ा था किसी जमाने में, अब वो नए सिलेबस में ना, नई स्कीम में आप तो इंशाल्लाह आगे चले जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उन्होंने डाल ही दिया है, मैंने तो वैसे अपने नोट्स में डाला होता है क्योंकि वो कराना पड़ता है एक आधा सवाल, तभी जरा मजा आता है, अब उनको भी लगी समझ के यार ये डाल ही देना चाहिए, इंट्रो वाला तो बच्चे को, इंट्रो वाला तो नाम नहीं याद रहता बच्चे को, एमसीक्यू वैसे भी हर चीज चॉइस में छोड़ी होती है, फाइनल अकाउंट चॉइस में छोड़ के आ जाते हैं, फेयर वन में डाल दिया, अच्छा किया, हाँ फाइनल अकाउंट्स आ गए। अच्छा जी इधर देखो, तो ये जनाब आपकी डबल एंट्रीज हो गई, ठीक है, ऐसे ही चलो एक ये भी देख लो, ऐसे ही ये भी है, इसका जरा रास्ता थोड़ा इस तरह का है, कठिन पहाड़ी रास्ता है, जी ये क्या आ गया जी, पेरोल अकाउंट से आया है, ठीक है सही है, तो चार्ज कर दिया आपने, तो जहां जहां का खमीर था वहां पहुंचा दिया आपने, इसको आप सैलरीज वगैरह, पेरोल ही ठीक है, इतना छोटा क्यों लिख रहा है, पेरोल अकाउंट, बात समझ आई है, ये पेरोल की साइंस समझ आ गई तो फिर वेजेस की भी जी लेबर वाली भी सारी एंट्रीज इंशाल्लाह हो जाएंगी, भाई यही है पेरोल अकाउंट का, था ये समझना है, इसका नाम जो मर्जी रख लो भाई, इसका नाम वेजेस अकाउंट भी रख सकते हैं आप, इसका नाम टोटल वेजेस अकाउंट रख लें, इसका नाम आप बशीर रख लें, शौकत रख लें, आपकी मर्जी है, हाँ पेरोल ही रख लें तो बेहतर है जो मैंने कहा है, बाकी आपकी मर्जी तो बहुत कुछ होती है, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से बेटा सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर तो नहीं होती है, एफओएच में तो और खर्चे भी होते हैं, बिजली का बिल आया, बिजली डायरेक्ट मटेरियल है, बोलो डायरेक्ट लेबर है, क्या है एफओएच, पे कर दी, एंट्री क्या करोगे, एफओएच का अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं पे किया तो एफओएच का अकाउंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। चलो एक और चीज मिल गई कि कोई ऐसा खर्चा हो जो पे हो जाए या पेएबल हो, अब ये भी क्या है, इसका भी कोई ओपनिंग नहीं होता, कैश या पेएबल, अब इसकी एंट्री किधर हो रही है, देखो एफओएच का अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट, इसीलिए तो ये वाली फिगर नहीं आती थी हमारे वर्क इन प्रोसेस में, बल्कि वर्क इन प्रोसेस में क्या एंट्री जाती थी, अब वो एंट्रीज भी सारी आएंगी, ठीक है, वो तो यहां से निकल कर इधर जाता है, याद है, एब्जॉर्ब्ड। अच्छा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एफओएच क्या एंट्री होगी, प्लांट की डेप्रिसिएशन है, अगर हेड ऑफिस की डेप्रिसिएशन हो तो एडमिन एक्सपेंस डेबिट, अगर सेल शोरूम की डेप्रिसिएशन है तो सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, और अगर प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है तो एफओएच अकाउंट डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी की क्रेडिट। उसके बाद क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये जो एफओएच होते हैं ये एब्जॉर्ब वाले जाने होते हैं, ऐसे ही है, एफओएच एब्जॉर्ब्ड, अब एब्जॉर्ब्ड एफओएच की एंट्री तो आपने वो एफओएच वाले टॉपिक में पढ़ ली थी, क्या थी भला, याद करके बताओ, वर्क इन प्रोसेस, तुम्हें नहीं याद तुम्हें, ये मैं कह रहा था कि ये सारा सेशन ऐसे ही पड़ी रही है, डांटना तो है नहीं ना, और इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया हमने, ओके, उठा के ऊपर रखो,
तुम्हें नहीं याद यार? याद है, अच्छा जी। तो क्या थी एंट्री? हाँ, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच का अकाउंट क्रेडिट। तो ये एंट्री जनाब आपकी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच का अकाउंट। यहाँ पे हमने क्या लिया जी, वर्क इन प्रोसेस में एब्जॉर्ब्ड एफओएच भेजे, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड वाले जाया करते थे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते थे एफओएच एब्जॉर्ब्ड। अब ये आया कहाँ से है? ये एफओएच के अकाउंट से। भैया एफओएच एब्जॉर्ब ही लिखते हैं, एब्जॉर्ब्ड एफओएच, एफओएच एब्जॉर्ब। ये पहले दिन से आपको यही बताया था कि यहाँ पर ये आने, अब पूरी कहानियाँ सामने आएंगी। अब आप ये वो वर्क इन, ये एफओएच के अकाउंट से इधर दूसरा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। डबल एंट्री भी नजर आए ना, अब डबल एंट्री तो करनी है। अच्छा लो जी, अब यहां से आपका निकल आया करता था अंडर या ओवर, वो भी निकलेगा यहाँ पे, उसकी एंट्री सिखाई हुई है, यहाँ फिर करेंगे। अगर एक्चुअल ज्यादा है, एब्जॉर्ब कम आया है तो अंडर एब्जॉर्ब, अगर एक्चुअल कम है, एब्जॉर्ब ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्ब। लेजर खुद एंट्री कराएगा आपको, लेजर से ही एंट्री करनी सिखाई थी, इसीलिए कि ये वाला अकाउंट क्रेडिट तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, याद करो, ये वाला अकाउंट डेबिट तो कॉस्ट ऑफ सेल, यहां से वेरिएंस की एंट्री निकलेगी। अच्छा, कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी हो सकता है, कोई नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस भी हो सकते हैं, लेकिन 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 फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री यहीं से बना करती थी। असल में ये वो है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह लो, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह लो, या इसको आप अपना मशहूर जमाना वो लफ्ज कह लो जो आपको सबसे ज्यादा फेवरेट है आपका, एक्चुअल आउटपुट कहते थे। तो ये एक्चुअल आउटपुट यही एक प्रोसेस है, लेट से, तो यहां से एक्चुअल आउटपुट हो गई। अब ये यहां से निकल कर कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है? फिनिश गुड इन्वेंट्री में, जिसमें पहले से भी कुछ चीजें पड़ी होंगी। अब ये आ गया हमारा गो डाउन फिनिश गुड्स वाला, जिसके अंदर चीजें आई हैं फैक्ट्री से निकलकर, जिनकी एंट्री अब क्या होगी, अब इनकी एंट्री नहीं है फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट, कैश या क्रेडिटर क्रेडिट। आपने बनी बनाई चीजें नहीं खरीदी, बनाकर आपने यहां पर लाई है, तो बनाकर लाई है तो एंट्री क्या बन गई, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट। मैं आपको एंट्रीज करा चुका हूं, अब बस शाम को एंट्रीज लिखनी है और कुछ इजाफी चीजें आनी है, कुछ टेक्निकल चीजें बीच में ऐड करनी है, बस जरा ज्यादा बढ़ानी है चीजें, वरना तो कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन तो यही है, ठीक है। अच्छा अभी रुको, अभी कहां तस्वीर ले रहे हो, अभी इनको बेचेंगे भी सही हम। अब इन्वेंट्री बेचने की एंट्री क्या होती थी भाई हमारा, मैंने कहा था शुरू में, आपको बचपन में याद हो, मैंने कहा था, सुन लो, मैंने कहा था कॉस्ट के अंदर हम परपेचुअल सिस्टम ही अज्यूम करते हैं, हमारा परपेचुअल सिस्टम ही चल रहा होता है। तो परपेचुअल सिस्टम में सेल की दो एंट्रीज, पहली एंट्री डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, वो तो मेरी यहां पे नहीं आनी। दूसरी एंट्री क्या होती थी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट, और कुछ बची पड़ी है, लो जी ए पे आ जाए कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन। अब एक मिनट देख लो, दो सिस्टम्स होते हैं, एक ये जो मैंने पढ़ाना है, फिर इसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो इसलिए प्लीज आप लोग परेशान नहीं होइएगा, बस कोशिश करके जरा टाइम पे आ जाइएगा। बाकी जब तक आप लोग नहीं पूरे होंगे, खास तौर पे कोई क्लैश वाला बच्चा हो, तो जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक मैं कोई आए बाएं शाएं बहुत सारे काम मेरे अभी भी रहते हैं करने वाले, कर लूंगा और फिर हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए भाई इतना ही जी, अगर जिंदगी रही तो आज दोबारा मुलाकात होगी जुमातुल मुबारक के बाद। अल्लाह हाफिज।